हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिका। तो आज की वीडियो एक छोटे से टॉपिक पर है। ठीक है। इसके क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं, मुश्किल नहीं है। आप में से हर कोई इस क्वेश्चंस को कर सकता है। 10th क्लास के बच्चों से लेकर जो भी एसएससी सीडीएस या जो भी एफ कैट एग्ज़ाम जो भी लिख रहा है, वो हर कोई उन क्वेश्चंस को कर सकता है। ठीक है, हर कोई कर सकता है। बट मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो होगा अप्रोच। ठीक है, हाउ टू हाउ टू अप्रोच दिस प्रॉब्लम्स, और कैसे इनको फटाफट करना है, तेज़ी से करना है। ठीक है, तो जल्दी शुरू करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप ये पूरा वीडियो देखना। ठीक है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम एम कर रहे हैं, ये वीडियो ज़रूर देखना, पूरा देखना। ओके, ये किसी के भी एकेडमिक्स में किसी किसी तरह हेल्प नहीं करने वाला, ये जो अप्रोच सिखाने जा रहा हूँ। लेकिन आपकी जो सोच है वो कैसे बेहतर हो सकती है, मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अप्रोच दिखाने जा रहा हूँ, और यही अप्रोच कितने वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चंस में लगाई जा सकती है वो दिखाने जाऊँगा। ठीक है, तो कुछ दिन पहले मैंने क्वेश्चन दिया था। ठीक है, अज्जू हैज़ ₹145 इन द फॉर्म ऑफ ₹2 एंड ₹5 कॉइन्स। ठीक है, उसके पास ढेर सारे कॉइन्स हैं। वेयर ही हैज़ 35 कॉइन्स। ओके, तो टोटल 35 कॉइन्स हैं अज्जू के पास। ठीक है, और वो दो तरह के कॉइन हैं, एक है दो रुपए के कॉइन, दूसरे हैं 5 रुपये कॉइन। ठीक है, अब कौन से कितने हैं नहीं मालूम। इन फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ बोथ द डिनोमिनेशन, मतलब 2 और 5 रुपए के कितने कॉइन हैं। टोटल रुपीज़ बनता है कितना, रुपी 145। सो रैंडमली काफ़ी लोगों के सही आंसर आए। मैं एक रैंडम कॉपी उठा के मैंने देखा, तो क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है कैंडिडेट ने, जो भी बच्चे ने लिखा है। तो इसने देखो, 2 रुपए के कॉइन को एक्स ले लिया और 5 रुपये को वाई ले लिया। तो नंबर ऑफ कॉइन्स एक्स प्लस वाई 35 है, बहुत बढ़िया। और जो वैल्यू होगी 145 की, तो वो देखो 2 रुपए के कॉइन की 2x होगी, है ना। एक कॉइन की 2 होगी, दो, और 2 रुपए के 2 कॉइन हुए तो इतनी होगी, यानी 4 रुपीज़ होंगे। ये 2 रुपीज़ हैं, है ना। 2 रुपीज़ के 3 कॉइन्स हुए तो इतनी होगी। और 2 रुपीज़ के एक्स कॉइन हुए तो इतनी होगी। तो 2x हो गया और ये 5y हो गया, टोटल हो गया 145। तो यहाँ से बन गई है अपने पास इक्वेशन। ठीक है, इन्होंने इनको सॉल्व किया और y 25 लाए और x को 10 लेके आ गए, और ये आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये इक्वेशन बना के सॉल्व करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, हम ऐसे नहीं करेंगे। तो मैं इस पोर्शन पे थोड़ी देर बाद आऊँगा। इस क्वेश्चन पे मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। मैं आपको अप्रोच सिखाने जा रहा हूँ। ध्यान से सीखना है, ध्यान से सुनना है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको समय भी दूंगा हर क्वेश्चन में। ओके, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे आप। ठीक है, ये बोल रहा है ए डीलर हैज सम ट्राईसाइकिल्स एंड सम बाईसाइकिल्स। इफ व्हील्स वर काउंटेड इट वाज फाउंड टू बी 98 एंड sorry, but the number of handles were 41, and find the number of tricycles and bicycles। बहुत बढ़िया। ओके, मैं आपको बता दूं, अगर नहीं पता है आपको तो, ट्राईसाइकिल में 3 व्हील्स होते हैं। ठीक है, एज इट सेज ट्राई, और बाई मतलब यहाँ पर होंगे 2 व्हील्स। ओके, तो ये ऐसे क्वेश्चन ना मैंने सीटेट में भी काफ़ी आते हुए देखे हैं। ठीक है, तो आप लोग के लिए भी अच्छा है ये। ठीक है, सीखना। देखो कैसे हम फटाफट क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान से सुनना है। ठीक है, मैं आपको अप्रोच सिखा रहा हूँ। टोटल हैंडल्स जो हैं वो साइकिल में एक ही होता है, लेकिन व्हील ट्राईसाइकिल में 3 है और बाईसाइकिल में 2 हैं। लेकिन जो हैंडल्स हैं वो काउंट करने पे 41 है और व्हील्स काउंट करने में टोटल 98 है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि भाई 41 टोटल साइकिल्स। ठीक है, टोटल साइकिल्स कितनी 41, क्योंकि एक साइकिल में एक ही हैंडल होता है। ठीक है, तो अब अगर मैं मान लूँ, ध्यान से सुनना, अगर मैं मान लूँ कि सारे के सारे देखो ये सिंपल इंटरेस्ट में भी कैसे यूज़ होता है, मैं आपको वो भी सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए ये मत सोचना कि अरे ये तो मुझे आता है, भाग जाओ, मर्जी आपकी। ठीक है, तो मैं एक मान लेता हूँ, पहले मैं 2 व्हील्स लेके कर रहा हूँ क्वेश्चन। मान लेता हूँ कि पूरी 41 साइकिल्स के 2 व्हील्स। ठीक है, पूरी 41 साइकिल्स के कितने व्हील हैं, 2 व्हील। और अगर ऐसा होता
टोटल व्हील कितने होते? 82, है ना। टोटल व्हील काउंट करने पे आते हैं 82, लेकिन एक्चुअल में काउंट करने पे आए हैं कितने? 98। और मेरा 2 व्हील मानने पर आए 82। इसका मतलब कितना कम है? 16 व्हील्स कम है ना, 16 व्हील्स कम है। और ये 16 व्हील्स कम किसकी वजह से आया? इस ट्राईसाइकिल की वजह से आया, इस ट्राईसाइकिल की वजह से आया। इसका मतलब मैंने ट्राईसाइकिल के 3 व्हील को भी 2 व्हील काउंट कर लिया है ना। इसका मतलब कि इसका एक व्हील काउंट होना बाकी है, एक व्हील काउंट होना बाकी है ना। ऐसे एक व्हील कितनी बार काउंट करने पे 16 आएगा? तो 16 टाइम्स काउंट करने पे मुझे ये पता चलेगा कि 82 से मैं 98 पहुंच जाऊंगा। तो इसका मतलब कि 16 जो है, ये जो आंकड़ा मेरा बढ़ा है, ये किसकी वजह से बढ़ा है? ट्राईसाइकिल की वजह से बढ़ा है। तो इसका मतलब 16 जो थी ये ट्राईसाइकिल थी, है ना। तो टोटल अगर 41 साइकिल्स हैं तो 16 क्या हो गई? ट्राईसाइकिल्स हो गई। और 41 में से 16 निकाल दूँ तो 25 होता है, और 25 बाईसाइकिल्स हो गई, ठीक है। अब अगर आप चाहो तो देखो ये 41 हो गई, इसके व्हील्स लगाओ 16 इंटू 3, ट्राईसाइकिल में 3 व्हील हैं तो 16 इंटू 3 हो गया 48, और 25 साइकिल्स में 2 व्हील हैं, इसका मतलब 50, ये आ गया 98 व्हील्स। हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। ये तो चलो क्वेश्चन कर दिया मैंने 2 व्हील मान के, ठीक है। अब मैं आपको इसका एक और तरीका बताता हूँ, ठीक है। इसको ऐसे रहने देते हैं, सुनो ध्यान से। मान लो, मान लो कि टोटल 41 साइकिल्स जो थी वो ट्राईसाइकिल थी, ठीक है, 3 व्हील वाली थी। तो इस तरह से मेरे जो व्हील आएंगे वो इतने आएंगे, है ना, इतने आएंगे। लेकिन एक्चुअल में व्हील है 98, मैंने कितना ज़्यादा काउंट कर दिया? कितना ज़्यादा काउंट कर लिया देख लो, 25 ज़्यादा काउंट कर लिया, है ना। तो इसका मतलब ये 25 मैंने ज़्यादा काउंट कर लिया है, क्यों? क्योंकि मैंने हर साइकिल को 3 व्हील का समझ लिया, लेकिन हर साइकिल 3 व्हील की नहीं है, कुछ साइकिल 2 व्हील की हैं। तो ये जो मेरे को कम करना पड़ रहा है, या जो मेरा जो आंसर आया 123, ये ज़्यादा आया है, क्यों? क्योंकि मैंने 2 व्हील को भी 3 व्हील काउंट किया है ना। तो मुझे एक एक व्हील कम करना पड़ेगा। तो बाईसाइकिल के लिए 2 व्हील के लिए मुझे एक व्हील कम करना पड़ेगा। और एक व्हील में कितनी बार कम करूँ? 25 टाइम्स कम करूँगा, तब जाके मैं 98 पे आऊँगा, ठीक है। तो दैट मीन्स 25 नंबर हैं बाईसाइकिल्स के, और 25, 41 में से 25 माइनस करूँगा तो 16 आ जाएंगे ट्राईसाइकिल के, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अगला क्वेश्चन भी देखेंगे अभी, ठीक है। बिल्कुल वैसा ही कुछ क्वेश्चन है ये, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं घबराना है, ध्यान से सुनो। ये बोलता है शॉप हैज सम ट्राईसाइकिल्स एंड सम बाईसाइकिल्स, इफ टायर्स वर काउंटेड इट वाज फाउंड टू बी 88। भाई व्हील जो है वो 88 है, एंड द नंबर ऑफ हैंडल्स वर 34। तो इसका मतलब 34 जो है ये नंबर ऑफ साइकिल्स हैं, क्योंकि एक साइकिल में एक ही हैंडल होंगे। और ट्राई साइकिल है मतलब जो 3 व्हील्स प्लस 2 व्हील्स, ऐसे ढेर सारे करके 88 व्हील्स आएंगे, है ना। तो एक काम करते हैं, हम फिर से शुरू करेंगे। मैं मान लेता हूँ मेरे 34 साइकिल 2 व्हील की है, ठीक है, मतलब सारी की सारी बाईसाइकिल है ना। इस वजह से क्या होगा, मेरा आंसर जो होगा 88 से थोड़ा सा कम आएगा, है ना। क्योंकि मैं सबको बाईसाइकिल समझ रहा हूँ, लेकिन सब बाईसाइकिल नहीं है, सब हैं कुछ बाईसाइकिल हैं और कुछ ट्राईसाइकिल हैं। तो 34 इंटू 2 कितना हो गया? 78, सॉरी 68, है ना। तो 68 साइकिल्स क्या हो गई हैं? ये 68 व्हील्स आ गए हैं ये, जबकि 68 व्हील्स नहीं है एक्चुअली में, टोटल व्हील्स हैं 88 बताया गया है ना। तो इसका मतलब जो मैंने कम काउंट किया है वो इसकी क्यों काउंट किया है? क्योंकि मैंने कुछ तीन, मेरे को 3 व्हील्स काउंट करने थे और मैंने 3 व्हील्स ना काउंट करके मैंने सिर्फ 2 ही व्हील काउंट किए, है ना। मुझे एक व्हील बढ़ाना पड़ेगा, एक व्हील में कितनी बार बढ़ाऊं कि मैं 68 से 88 पहुंच जाऊंगा? 20, है कि नहीं। दैट मीन्स 20 आर, एक बढ़ाने पे एक व्हील बढ़ाया है, मतलब एक व्हील किसकी वजह से बढ़ाया? ट्राई साइकिल की वजह से। तो इतने नंबर ऑफ ट्राई साइकिल हो गए, ठीक है। तो ट्राई साइकिल हो गई हैं 20, और 34 में से 20 निकाल दो आप, 34 ही है ना, हाँ। तो 34 में से आप जब 20 निकाल दोगे तो उतनी होंगी बाईसाइकिल,
है ना, उतनी होंगी बाईसाइकिल, तो ये हो गई 14। ओके, अब ट्राई साइकिल के 3 व्हील, ट्राई साइकिल के 3 व्हील, पहली बात तो ये 34 हो गया। ट्राई साइकिल के तीन व्हील हो जाएंगे कितने, 60। बाईसाइकिल के 2 व्हील 28, आ गया टोटल 88 व्हील्स, आ गया ना। ओके, अब एक काम करते हैं, 34 की 34 साइकिल्स को हम ट्राई साइकिल समझ लेते हैं, ठीक है। तो इस वजह से मेरे को 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो 90 12 102 हो गए, इसका मतलब टोटल व्हील्स आ गए मेरे कितने, 108 102, है ना। और ये ज़्यादा आए हैं क्यों, क्योंकि मैंने सबको क्या समझ रखा है, ट्राई साइकिल समझ रखा है, लेकिन सारी की सारी ट्राई साइकिल नहीं है, कुछ हैं बाईसाइकिल। अब जब कुछ बाईसाइकिल हैं तो एक काम किया जा सकता है कि मुझे कुछ कम करना पड़ेगा, है ना। 3 व्हील ना काउंट के करके कुछ, देखो कुछ तो हैं 3 व्हील, लेकिन कुछ नहीं है 3 व्हील, कुछ 2 व्हील के। तो ऐसे मेरा 102 आया, लेकिन आना चाहिए कितना, 88। मतलब कितना कम करूं, कि मैं एक एक व्हील कम करूंगा, 14 टाइम्स एक एक व्हील कम काउंट करने से मेरे को 88 आ जाएगा। दैट मीन्स 14 आर द नंबर ऑफ बाईसाइकिल, एंड 34 में से 14 माइनस करूंगा तो ट्राई साइकिल आ जाएंगे 20। ओके, चलो अगला क्वेश्चन, डिनोमिनेशन वाला आ गया, ध्यान से सुनना ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ट्राईसाइकिल और बाईसाइकिल में एक ही व्हील का डिफरेंस आता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला, ध्यान से सुनेंगे आप। अरमान हैज़ 20 रुपीज़ एंड 50 रुपीज़ नोट्स एंड टोटल वर 27। ओके, तो इसका मतलब 27 नोट हैं इसके पास, 27, इसमें से कुछ हैं 20 रुपी नोट और इसमें से कुछ हैं 50 रुपी नोट। ओके, 50 रुपीज़ नोट, बढ़िया। अब ये बोलता है कि टोटल मनी वॉज काउंटेड एंड फाउंड टू बी 900। तो 900 रुपये हैं इसके पास, 900 रुपीज़। ओके, 27 नोट्स करके ऐसे कितने बन गए इसके पास, 900 रुपये बन गए, 900 रुपीज़ बन गए। सो फाइंड द नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स, ठीक है। ओके, तो मैं एक काम करूँगा, मैं पूरे के पूरे 27 नोट्स को मैं मानूंगा कि भाई 20 रुपये हैं। ओके, हालांकि कुछ 50 रुपीज़ के भी हैं, बट एलिग नोट है। सो बाय दिस आई गॉट 540 रुपीज़। ओके, 540 रुपीज़, बट आई नीड टू गेट 900 रुपीज़, मुझे 900 रुपीज़ चाहिए, है ना। कितना कम आया, 360 कम आया, है ना। अब गलती नहीं करना छोटे बच्चों की तरह आप लोग, एक गलती आप लोग करोगे, क्यों, क्योंकि देखो आपने 50 रुपीज़ को 20 रुपीज़ काउंट कर लिया है, इसका मतलब कुछ नोट्स तो 20 रुपीज़ हैं ही, लेकिन कुछ लोग जो 50 रुपीज़ हैं उसको आपने 20 काउंट करके 30 रुपीज़ कम काउंट किया है। कितना रुपीज़, 30 रुपीज़ आपने कम काउंट किया है। इस 30 रुपीज़ को बार बार काउंट करना पड़ेगा, है ना। इस 30 रुपीज़ को कितनी बार काउंट करूँ तो मुझे 360 मिलेगा। इस 30 रुपीज़ को ध्यान से सुनना, कितनी बार काउंट करूँ तो मुझे 360 रुपीज़ मिलेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, ये आ गया 12, तो दैट मीन्स 12 नोट काउंट करूँगा। तो ये 12 नोट 30 रुपीज़ के नहीं है, याद रखना, ये हैं 50 रुपीज़ के नोट, जो कि मेरे को 30 बार ज़्यादा करके करना पड़ा, है ना। तो 12 नोट्स वर 50 रुपी नोट, है ना। और कितने नोट हैं टोटल, 27। 27 में 12 को निकाल दो, कितना हो जाता है, हो जाता है 15। तो 15 जो हैं, 15 नोट्स आर ₹20। ठीक है, ऐसा करने से यहाँ तो मुझे 27 नोट्स मिल गए। देखो अब पैसा कितना बन रहा है, 12 5 60 यानी 600 रुपये, एंड 15 इंटू 2 300 रुपीज़, कितना आ गया, 900 रुपीज़ आ गया ना। मेरा क्वेश्चन हो गया है। ओके, तो इसको एक तरह से और किया जा सकता था, कैसे, अब देखो ये जो 27 नोट्स हैं, 27 नोट्स को मैं मान सकता था कि सारे के सारे 50 रुपी नोट हैं। और ऐसा करने पे क्या होता, देखो 27 ना, तो 28 का मतलब 1350, इतने रुपए होते, समझ रहे हो आप, इतने रुपीज़ एक्स्ट्रा होते, है ना। मैं इसको मिटा रहा हूँ, मेरा, ओके ओके, सो 1350, लेकिन 1350 नहीं आना चाहिए, आना चाहिए कितना, 900। और वो क्यों आना चाहिए, क्योंकि मैंने सबको 50 रुपीज़ गिन लिया, जबकि मुझे कुछ को 20 रुपीज़ गिनना था, ठीक है, 20 रुपीज़ गिनना था। कितना कम गिनना था, 30 रुपीज़ कम गिनना था।
कितनी बार गिनूंगा। अच्छा डिफरेंस भी देख लेता हूँ कितना आ जाएगा, 450 रुपये, 450 रुपीज़ का डिफरेंस है इन दोनों का, है ना। तो इसका मतलब मुझे 30 रुपीज़ 450 रुपीज़ कम करना है, ठीक है। 30 रुपीज़ को कितनी बार कम करूँ जो मुझे 450 रुपीज़ मिल जाएगा। बेस्ट वेज टू डिवाइड, ठीक है। आ गया आंसर 15। कितना आ गया 15। सो दैट मीन्स कम करने पर, कम क्यों करना पड़ा, क्योंकि मुझे 20 रुपीज़ चाहिए था। तो कितनी बार कम किया मैंने, 15 टाइम्स कम किया। तो दैट मीन्स 15 टाइम्स कम करना पड़ा। क्यों कम करना पड़ा, 20 रुपये की वजह से कम करना पड़ा। इसका मतलब 20 रुपये के नोट कितने हैं, 15 है ना। और 12 नोट हैं 50 रुपीज़ में। ओके ये हमने कर दिया। आई होप समझ में आया होगा, है ना। ओके सो दिस इज अनदर क्वेश्चन, ठीक है। इसके लिए मैं आपको समय दे रहा हूँ। तो छोटे बच्चों हैं इसलिए मैं 45 सेकेंड्स दे रहा हूँ, जबकि बड़े बच्चे इसको जल्दी करेंगे 15 सेकेंड में। चलिए। ओके टाइम अप, ठीक है टाइम हो गया। तो देखेंगे ध्यान से। ये बोलता है किरण हैज़ 5 रुपी कॉइन्स एंड 10 रुपी कॉइन्स, टोटल 35 कॉइन्स। कितने रुपए, 250 रुपये। 5 रुपये के कितने कॉइन है, ओके। तो ध्यान से देखेंगे, 5 रुपी कॉइन्स एंड 10 रुपी कॉइन्स। तो अगर मैं 35 कॉइन्स को मान लूँ कि, चलो दोनों तरह से करके दिखाऊंगा। पहले मैं 10 से लेता हूँ, ठीक है, 10 ईजी होगा। अगर मैं सारे के सारे इनको 10 रुपीज़ मान लूँ तो कितने रुपीज़ आएंगे, 350 आएंगे। लेकिन आना कितना चाहिए, 250, है ना। तो इसको कितना आना पड़ेगा, 250 आना पड़ेगा। कितना कम होके, 100 कम होना पड़ेगा। 100 किसकी वजह से होगा, 100 जो होगा किसकी वजह से होगा, बिकॉज ऑफ 5 रुपी कॉइन्स। अब ये जो 5 रुपी कॉइन्स हैं, है ना, मैंने इनको 10 रुपये काउंट कर लिया है, याद रहे 10 रुपीज़ काउंट कर लिया है। मुझे कम करना पड़ेगा, कितना कम करना पड़ेगा, 5 रुपीज़ आने के लिए कितना कम होना पड़ेगा, मुझे 5 रुपी कम करना पड़ेगा, ठीक है। 5 रुपी कम करना पड़ेगा। नाउ दिस 5 रुपी हैज़ टू बी डिवाइडेड, ओके। क्यों, क्योंकि 5 रुपी कम करना पड़ेगा। कितनी बार कम करूं कि 100 आ जाए, है ना, कि वो कम करते करते 100 तक पहुंच जाए। तो ऐसा 20 बार करना पड़ेगा, 20 टाइम्स। तो 20 क्यों कम किया, 20 इसलिए कम किया, सॉरी 5 रुपी क्यों कम कर दिया, 5 रुपी कॉइन के लिए। तो इसका मतलब ये जो 20 आया है, 20 आया है, दिस इज 5 रुपी कॉइन। तो ये भाई 20 कॉइन है 5 रुपी की, ठीक है। अच्छा टोटल 35 कॉइन है, तो 10 रुपये के 15 कॉइन हुए, है ना। ये कितना आ गया, 100, 150, 250 रुपीज़ आ गया। मेरा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। 5 रुपी पूछा था तो इसके 20 कॉइन। अच्छा अब दूसरी तरह से कर लेते हैं कि 35 के अगर 5 कॉइन होते, 35 के अगर 5 कॉइन होते तो देखो 175 रुपीज़ आता है ना। 35 के मैं 5 कॉइन्स मान लूँ तो इसका मतलब कितने रुपए बनते हैं, 175। लेकिन एक्चुअल में कितने बनने चाहिए, 250, है ना। यहाँ देखो 250 बनने चाहिए। तो मुझे 250 तक पहुँचने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा, 75 रुपीज़ बढ़ाना पड़ेगा, 75 रुपीज़ बढ़ाना पड़ेगा। और एक्चुअल में बढ़ेगा भी क्यों, क्योंकि मैंने सबको 5 रुपी काउंट कर दिया, लेकिन उसमें से कुछ हैं जो 10 रुपीज़ के भी हैं। तो मैंने 10 रुपी को भी 5 रुपी काउंट कर दिया। और 5 रुपी को 10 रुपी को
मैं 5 रुपये तो नहीं बोल सकता, मुझे 5 रुपये बढ़ाना पड़ेगा। कितनी बार बढ़ाना पड़ेगा ताकि मुझे 75 मिल जाए? तो मैं अब देखूंगा कि 5 रुपये को कितनी बार बढ़ाऊँ ताकि मुझे 75 मिले, दैट विल बी 15। ओके, तो इस वजह से याद रहे मैंने बढ़ाया है, ये मुझे 10 रुपीज़ मिलेंगे। ठीक है, ये 10 रुपये कॉइन है, और ये जो 20 है ये 5 रुपये कॉइन है। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, याद रहे यहाँ से हमने कम किया था, कम क्यों किया था? 5 रुपये की वजह से कम किया था, इसलिए ये 5 रुपये आया है। मुझे यहाँ बढ़ाना पड़ा है, बढ़ेगा क्यों? 10 रुपीज़ की वजह से बढ़ेगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए ये अगला क्वेश्चन है। ठीक है तो इजी इजी क्वेश्चन है, लेकिन अभी इस टाइप का मैंने कराया नहीं है, तो मैं आपको अभी करने के लिए नहीं बोल रहा, एक अगला दूंगा वो आप कर लेना। ओके, चलो। ये बोलता है ए वर्कर वाज एम्प्लॉयड फॉर 60 डेज। ठीक है भैया, 60 दिन के लिए एक वर्कर को एम्प्लॉय किया गया था, एंड वाज पेड ₹50 पर डे। ओके, 50 रुपीज़ पर डे उसको पे किया जाएगा, सॉरी पर डे ही वर्क, तो 50 रुपये दिया जाएगा पर डे का। ओके, जितने भी दिन वो काम करेगा, एंड 10 रुपीज़ वाज डिडक्टेड फ्रॉम हिज वेज ईच डे ही वाज एबसेंट फॉर द वर्क। ओके, बड़ा क्रूर ओनर है इसका, जो कि इसके एबसेंट होने पर, इसके प्रेजेंट होने पर 50 रुपये देता है, लेकिन एबसेंट होने पर 10 रुपये लेता है इसी से। ओके, ही वॉज एबसेंट। ओके, तो इफ़ 2340 इतने रुपए उसको मिले, वाज एबसेंट, इफ़ 23 देन फाइन, सॉरी यहाँ लिखा नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है। इफ़ 2340 रुपीज़ वाज पेड टू हिम, देन फाइंड द नंबर ऑफ डेज ही वाज प्रेजेंट फॉर द वर्क। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत अच्छा। तो भाई 60 दिन का टोटल वर्क था। ठीक है, और इसको मिला है 2 3 4 0, इतने रुपीज़ इसको मिले हैं। बहुत बढ़िया, इतने रुपीज़ इसको मिले हैं। ठीक है, इसी में से ही कुछ काटा पीटा भी है ना, क्योंकि ये एबसेंट था इसलिए। तो एबसेंट प्रेजेंट को पूरा हिसाब इसी में है। अब हमें बताना है कितने दिन प्रेजेंट था, कितने दिन एबसेंट। बहुत बढ़िया, चलो मैं मान लेता हूँ कि पूरे के पूरे 60 डेज वो आया है काम करने। ठीक है, पूरे के पूरे 60 डेज वो आया है काम करने। तो 60 डेज अगर आएगा तो 50 रुपये मिलेंगे हर दिन के, है ना? ऐसा कर करके उसको कितने रुपए मिल जाएंगे? मिल जाएंगे 3000 रुपये, 3000 रुपीज़। जबकि एक्चुअल में उसको 3000 रुपीज़ नहीं मिले हैं, एक्चुअल में उसको मिले हैं 2340, यानी कि कम मिले हैं। और ये कम किसकी वजह से होंगे? इन महाराज की वजह से, -10 की वजह से। ठीक है, लेकिन आप एक गलती करोगे, अभी भी सुन लो। चलो, तो इसका मतलब मुझे कहाँ तक आना है? मुझे आना है 2340। कितना कम है ये? 640 रुपये कम है ना? 660 रुपीज़, सॉरी 660 रुपये, 660 रुपीज़ कम। अब आप क्या करोगे पता है? 660 रुपीज़ डिवाइड बाई क्या करोगे? 10 करोगे, जबकि ये गलत होने वाला है। ठीक है, ध्यान से सुनो। आपने हर दिन प्रेजेंट बोलकर इसको 50 रुपीज़ तो दे दिए हमारे वर्कर को, है ना? अब आप बताओ, जिस दिन वो नहीं आएगा उस दिन उसके 10 रुपीज़ तो काटते ही जाएंगे, है ना? लेकिन क्या उस दिन के इसको 50 रुपीज़ मिलेंगे? नहीं मिलेंगे ना। तो इसका मतलब आपने आपने जो 50 रुपीज़ दिया है वो आप वापस लो, और 10 रुपये जो ये अपने मालिक को वापस करेगा वो भी वापस करवाओ। तो इसका मतलब 50 और 10 टोटल 60 रुपीज़ वापस होंगे। 60 रुपीज़ को हमें कम करना पड़ेगा, याद रहे। 50 रुपीज़ आपने दिए हैं, 50 रुपीज़ नहीं मिलेंगे उसको जिस दिन वो नहीं आएगा, और 10 रुपये और वापस करना है उसको। तो इसका मतलब टोटल उसको 60 वापस करना है। तो 60 वापस करते करते उसको 660 रुपये, 660 रुपीज़ वापस करने हैं। इसका मतलब 11 दिन वो एबसेंट है ना। तो अच्छा, मैं एक चीज़ बता देता हूँ, 11 टाइम्स वो वापस करेगा, 11 दिन तक वापस करेगा, तब जाकर इतना वापस कर पाएगा, है ना। और इतना वापस क्यों करना पड़ा? इसकी वजह से वापस करना पड़ा क्योंकि मुझे 3000 को 2340 बनाना था। तो इसका मतलब 11 टाइम्स का मतलब 11 डेज ही वॉज एबसेंट। ओके, सो 49 डेज, क्योंकि 60 में से माइनस करूँगा 11 को, तो 49 डेज ही वॉज प्रेजेंट। बहुत बढ़िया। अच्छा, 11 डेज एबसेंट मतलब कि 10 रुपये के हिसाब से
110 रुपीज़ इसके कटने चाहिए थे माइनस के। और 49 के हिसाब से 49 इंटू 50 हो जाता है 2450 रुपये। 2450 इसके प्लस होने थे, है ना। तो 245 रुपीज़ प्लस के और 110 माइनस के, तो ये हो जाता है 0432। टोटल इतने ही रुपए तो मिले हैं ना उसको, है कि नहीं, है ना। बढ़िया था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो भाई इसका दूसरा तरीका मत करो, ठीक है। आप फिलहाल इस तरह से ही समझो, बस हम अभी फिलहाल यही डिस्कस करेंगे, इसी तरह से समझेंगे इसको, इसी ऐसे ही। ओके, तो चलो अगला क्वेश्चन आप करेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन आप करेंगे। ओके, चलो। हाँ, मेरे हिसाब से क्वेश्चन सही ही होगा। तो 45 सेकेंड्स फिर से, चलो दे देते हैं, 45 दे देते हैं। तो जल्दी कर सकता है, जल्दी करेगा, तेजी से। ओके, घड़ी ने बताया टाइम हो गया है। बहुत बढ़िया। ओके, तो देखो ध्यान से। ये बोलता है प्रसाद वाज पेड ₹300 फॉर ईच टीवी ही रिपेयर्स ऑन टाइम। अच्छा, समय पे अगर ये टीवी रिपेयर कर देगा तो 300 रुपये मिलेंगे। बाई बॉस, सॉरी, एंड हिज बॉस टेक्स ₹50 फॉर ईच टीवी रिपेयर ही डिलेज। अच्छा, अगर देरी करेगा तो 50 रुपये अपनी जेब से भरेगा। ठीक है, ये और क्रूर है। ठीक है। ओके, फ्रॉम प्रसाद, हाँ, तो 50 रुपये प्रसाद से लेगा तो 300 रुपये मिलेंगे प्लस में, और माइनस यानी कि 50 रुपये जाएंगे। फाइंड द नंबर ऑफ टीवीज ही डिलेड वाइल रिपेयरिंग इफ द कंसाइनमेंट वाज ऑफ 120 टीवी। 120 टीवी इसको ठीक करने थे, एंड इन टोटल ही वाज पेड 22,700। ओके, तो कितने टीवी उसने देर कर दिए थे। ठीक है, यानी कि माइनस वाली रकम कितनी है। बहुत बढ़िया। तो एक काम करते हैं हम, 120 टीवीज़ हैं और सही करने पे 300 रुपये मिलेंगे। तो एक काम करते हैं, सबको 300 रुपये दिलवा देते हैं हर टीवी पे इसको। ठीक है, तो इस हिसाब से तो भाई को मिलने थे 36,000 रुपये, यानी 36,000 रुपीज़। लेकिन प्रसाद जी को 36,000 रुपीज़ नहीं मिले। हाँ, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसने कुछ टीवीज़ डिले किए हैं, है ना। और इसको मिला कितना है, 22,700 मिले हैं प्रसाद को। ओके, तो 14, 13, 3, कितने रुपीज़ इसको कम मिलेंगे। ओके, इतने रुपीज़ हमने ज़्यादा दे दिए। ठीक है, इतने रुपीज़ हमने ज़्यादा दे दिए, तो इतने रुपीज़ कम करने। ठीक है। ओके, एक दिन का जरा निकालो तो, एक टीवी का, सॉरी दिन का नहीं, टीवी का आपने दे दिए 300 रुपये भाई साहब को, है ना। 300 रुपीज़ दे दिए, जबकि जो टीवी वो डिले करेगा उसमें इसको 300 रुपये नहीं मिलने थे, लेकिन आपने दे दिए, कोई बात नहीं। और प्लस प्रसाद की जेब से 50 रुपीज़ जाएंगे एज अ पेनल्टी। तो इसका मतलब 50 रुपये और निकालो उसकी जेब से, है ना। तो फॉर दिस केस 300 और -50, मतलब ये दोनों ही अपनी जेब से देगा प्रसाद। तो हर डिले के लिए आपके हिसाब से जो आपने 300 रुपये दे दिए, तो उसका 350 का लॉस हो रहा है ना। एक तो 300 जो उसको मिलने थे, और प्रसाद 50 रुपये जो उसकी जेब से गए हैं। तो 350 रुपीज़ मुझे कम करने हैं। कितनी बार कम करूं कि वो 13,300 कम हो जाए। तो एक काम करते हैं, 350 रुपीज़ कम करो भाई, कम कर दिया। मैं काट देता हूँ 7 से। ठीक है, 7 से जाएगा 190, और ये हो जाएगा 5, 5 से ये जाएगा 40 पे 200, 38 हो जाएगा। तो इसका मतलब 38 टाइम्स। अब आप खुद ही बताओ, अगर 38 टाइम्स
इसने अपनी जेब से पैसे दिए हैं, इसका मतलब तो यही होता है ना कि 38 टीवीज इसने डिले किए। आप ही बताओ, है कि नहीं? तो 38 टाइम्स इसने अपनी जेब से रुपए दिए हैं, इसका मतलब 38 टीवी इसने डिले किए। ओके, 38 टीवी अगर इसने डिले किए हैं तो इसका मतलब यहाँ करते हैं 38 टीवीज डिले के, जिसकी वजह से 50 रुपये, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। और 120 में से 38 निकालेंगे तो आता है 82, 82 के कितने रुपए? 300 रुपीज़, है ना। ज़रा देखें कितना आता है ना, 6 और 24, तो 24,600 रुपये मिल रहे थे, 600 रुपीज़ मिल रहे थे, है ना। लेकिन 38 इंटू 50 ये भी करना पड़ेगा, है ना। और ये कितना होता है? 1900। ज़रा कम करो तो, 20 कम करूँगा तो 26, 27 एक कम। ओके, तो इतना ही तो मिला है ना, सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है ना। चलो आगे बढ़ रहे हैं। चलो ये अगला क्वेश्चन है, आप लोग को करना है, ठीक है। आप ये कर रहे हो, है अलग लैंग्वेज का क्वेश्चन। ओके, अलग लैंग्वेज का क्वेश्चन है। एक काम करता हूँ, रुक जाओ, ये करते हैं पहले, ठीक है। एक बार ये भी देख ही लेते हैं जल्दी से करके। अब तो यार मैं तो बोलूँगा आप ये सब कर सकते हो खुद बड़ी जल्दी। ओके, ठीक है। अब मैं दे रहा हूँ 30 सेकेंड, चलो 30 सेकेंड दे रहा हूँ। क्लॉक 1 मिनट का है, क्लॉक 1 मिनट का है, लेकिन आपको 30 सेकेंड ही मिलेंगे। चलो शुरू हो जाओ, जल्दी से कर, जल्दी से। स्टेप स्टेप मत लिखो, सीधा आंसर बताओ। ओ हो गया, हो गया। चलो अब मैं करूँगा। अज्जू के पास है 145 रुपीज़। ओके, इसको अलग करो। हाँ जी, 2 रुपए के सिक्के हैं, 5 रुपए के सिक्के हैं, टोटल कितने? 35 कॉइन्स हैं। बहुत बढ़िया। 35 के 35 कॉइन अगर 2 रुपए के होते तो कितने होते? 70 रुपीज़ होते, लेकिन एक्चुअल में कितने हैं? 145, ठीक है। कितना ज़्यादा है? 45 और 30 होता है 75 रुपीज़ ज़्यादा है। हम्म, गड़बड़ है क्या? 1 मिनट, हाँ ओके सही। सो 75, 75 रुपीज़ कम आए हैं, बढ़ाने पड़ेंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा यहाँ का हिसाब देख लेते हैं। मैंने कितना काउंट किया है? 2 रुपीज़, लेकिन काउंट करना था 5 रुपीज़, तो कुछ तो 2 रुपीज़ रहे होंगे, लेकिन जो 5 रुपीज़ है उनको भी 2 रुपीज़ काउंट कर लिया। इसका मतलब कितने और ज़्यादा काउंट करने हैं? 3। तो 3 को बार बार काउंट करना पड़ेगा। कितनी बार काउंट करूँ कि 75 बन जाए? तो डिवाइड कर दो, सीधी बात। दैट मीन्स 15 ज़्यादा करना पड़ा, इसका मतलब ये हैं 15, जो कि 5 रुपये कॉइन है। ओके, 5 रुपये कॉइन है। ओके, तो 35 में से अगर ये हटाओ, 35 में से मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पे एक बार दिखाना पड़ेगा, जो कि है 5 रुपये कॉइन। ओके, सो अगर 35 में से कितने हो गए? 15 हो गए ना 5 रुपये कॉइन, तो ये होंगे 20, है ना। 15 5 ये हो गया 75। कुछ गड़बड़ है, एक मिनट, क्या कर रहा हूँ यार। 75 325 होता है। ओके, सो दिस इज 25, दिस विल बी 10। अभी भी है क्या गड़बड़? अभी भी 45 है क्या? सही आना चाहिए। ओके, सो 25 के 5 रुपये यानी कि 125, और 2 रुपये के 10 सिक्के यानी 20 रुपये, टोटल हो गए 145, है ना।
शानदार। चलो ये करो, ये दिया था ना अभी। 1 मिनट दे रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ चलो ठीक है, अलग है ना क्वेश्चन इसलिए दे देता हूँ 1 मिनट। बाकी जो जल्दी करेगा 30 सेकेंड में भी करना है उसको, जल्दी। सीडीएस वाले तो इसको 15 सेकेंड में करना है। ओके, हो गया भाई टाइम। 1 मिनट दे दिया, ज़्यादा दे दिया बल्कि। ओके, इन एन एग्जामिनेशन of 100 question with every question having 4 choices as options. For every correct answer, 1 mark is awarded. बहुत बढ़िया। For every incorrect answer, 1/3 marks is deducted. ओके, तो भाई आप सही करोगे तो 1 नंबर मिलेगा, गलत करोगे तो 1/3 नंबर आपके स्कोर से काट लिया जाएगा एज पेनल्टी। इफ द कैंडिडेट स्कोर 64 मार्क्स, वेरी गुड, 64 मार्क्स आए हैं, ठीक है। सो फाइंड द नंबर ऑफ क्वेश्चन ही डिड इनकरेक्ट इफ़ ही अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चन। अगर इसने सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए तो भाई एक ही बताओ, 100 में से अगर सारे क्वेश्चन सही करता तो 1 नंबर मिलता और इस हिसाब से इसका नंबर आते 100। लेकिन आए कितने, 64, है ना। तो हमारे एज्यूम्ड नंबर से कितना कम आया, 36 मार्क्स कम आए, 36 मार्क्स कम आए हैं इसके, है ना। और ये 36 मार्क्स क्यों कम आए हैं, क्योंकि पहली बात तो आपने एक गुस्ताखी ये की है कि आपने गलत क्वेश्चन के भी 1 नंबर अवॉर्ड किए हैं इसको। बहुत ठीक है, इससे 1 नंबर वापस लो, ये ले लिया। और रूल्स के मुताबिक 1/3 -1/3 यानी कि 1/3 नंबर इससे और लेने, तो 1 - 1/3 और ले लो, तो इसके बगल में ही लिखते हैं -1/3 और ले लिया, तो इस हिसाब से इसका टोटल होगा -4/3, ठीक है। इस हिसाब से इससे टोटल वापस लिया जाएगा -4/3। और -4/3 को कितनी बार वापस करूं कि वापस करते करते मैं टोटल 36 नंबर वापस कर दूं, 36 नंबर वापस कर दूं मैं। 36/4/3 को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, तो ये रहता है 9 से 9 3 जा 27। तो इसका मतलब 27 बार इसने अपने नंबर वापस किए हैं। तो इसका मतलब वापस तभी करेगा ना जब गलत करेगा, तो 27 क्वेश्चन इसने गलत किए हैं। सो 27 क्वेश्चन, तो ये आ गए इनकरेक्ट वाले, ठीक है। इस हिसाब से 73 करेक्ट वाले होंगे, है ना। अच्छा, 73 करेक्ट है, इसलिए 1 मल्टीप्लाई करूँगा तो 73 बनेगा, तो 73 स्कोर आना था। लेकिन आया कितना है, 64, क्यों, क्योंकि गलत भी किए हैं। कितने गलत किए, -1/3, है ना। और ये कितना आता है माइनस का, 9 आता है, तो इस हिसाब से 73 - 9, 73 - 9 कितना हो गया, 64। तो इस वजह से 64 मार्क्स आए हैं। हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो ये तो आप साथ में करोगे, ठीक है। 1 मिनट। हाँ, तो ये बोलता है कि गुरमीत स्कोर्ड 115 मार्क्स इन एग्जामिनेशन ऑफ 150 क्वेश्चन। तो 150 क्वेश्चन थे, 150। अब मैं तेज करूँगा। फॉर एवरी करेक्ट आंसर इसको 2 नंबर मिलेंगे, है ना। एंड 0.5 मार्क्स वर डिटेक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। तो पेनल्टी 0.5 की है, सही पे +2 और गलत करने पे 0.5 फॉर एवरी इनकरेक्ट। फाइंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड करेक्ट एंड इनकरेक्ट अटेम्प्ट ऑफ गुरमीत इफ़ ही अटेम्प्टेड 120 क्वेश्चन। तो चलो
एक चीज़ और, जो क्वेश्चन ये अटेम्प्ट नहीं करेगा उसके लिए कोई पॉजिटिव नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उसके लिए 0 नंबर अवार्ड होगा, ठीक है। ये चीज़ लिखना था, नहीं लिखा। तो अब आप मेरे को ये बताओ, जब इसने किए ही 120 है तो मेरे 150 से क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि मार्किंग अब सिर्फ 120 पे बेस्ड होगी बस, क्योंकि बचे हुए 30 पे तो इसको 0 मिलना है, जो हमारे किसी भी इक्वेशन में काम नहीं आने वाला, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन करूंगा 120 से, तो अगर 120 के 120 सही करता तो 2 नंबर मिलते और इस हिसाब से 240 नंबर बनते, लेकिन भाई साहब के बन रहे हैं 115, 115 नंबर बन रहे हैं। इसका मतलब कितना कम बन रहा है, 125 मार्क्स कम बन रहे हैं। ओके, आपने क्या किया, 2 नंबर दे दिए जो वापस लो और 0.5, यानी कि टोटल 2.5 नंबर इससे वापस लेने हैं। 2.5 अगर आपको नहीं पता मैं बता दूं, -5/2 होता है ये, ठीक है। तो 125/5 इंटू 2 अगर मैं करूं तो ये जाता है 25 से, तो इस हिसाब से 50 बार इसने वापस किए हैं अपने नंबर, दैट मीन्स इनकरेक्ट इसने 50 किए हैं, ठीक है। और इस हिसाब से 120 में से 50 निकालूं तो 70 क्वेश्चन इसने सही किए हैं, जिसके लिए इसको 2 नंबर मिले थे, और इसको आने थे नंबर 140, लेकिन इसको आए 115 क्योंकि ये 50 क्वेश्चन गलत थे। और इस हिसाब से अगर ये वापस करे तो यहाँ से 25 आता है, लेकिन ये माइनस का होगा, याद रखना। 140 माइनस 25, 115 मार्क्स, बिल्कुल सही, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखना, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। Amit invested 8,000 rupees in two different banks. First bank he gave 5% interest, and second bank offered 2% interest. If total 310 रुपये उसको इंटरेस्ट मिला है, then find the amount he invested in both the bank. तो कुछ पैसा इसने 8,000 में से कुछ पैसा जो है वो 2% इंटरेस्ट पे दिया है, और कुछ इसने 5% इंटरेस्ट पे दिया है, ठीक है। अच्छा कितना दिया है वो नहीं पता, ओके। तो वही हमें पता करना है, दोनों ही बैंक में कितना पैसा दिया है। तो एक काम करते हैं, देखो मान लेते हैं कि सारा का सारा पैसा ना 2% के इंटरेस्ट पे दिया है, ठीक है। तो अगर मैं निकालूं 80,000 का 2%, ठीक है, तो इतना कम कर दूं तो 10%, इतना कम कर दूं तो 1%, तो इसका मतलब 80 रुपीज़ 1% है, तो 160 रुपीज़ 2% हुआ, है ना। अच्छा, लेकिन अगर सारा का सारा पूरा का पूरा 8,000 2% पे दूँ तो 160 रुपीज़ इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन मिला कितना इंटरेस्ट, 310 रुपीज़, है ना। कितना कम मिला है, 150 कम मिला है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 150 कम मिला है, कुछ प्रिंसिपल पे कम मिला है, ठीक है। आपको याद हो PTR/100 ये इंटरेस्ट होता है, सिंपल है इसलिए। हाँ, तो प्रिंसिपल, कुछ प्रिंसिपल पे मिला होगा, कितने टाइम के लिए, 1 साल के लिए, है ना। यहाँ लिखा है क्या 1 साल, नहीं लिखा यार, लिखना था फॉर 1 ईयर, ये ठीक है। 1 ईयर, ओके, 1 ईयर पे ही लाया करो अभी हमेशा क्वेश्चन, ठीक है। रेट कितना है, याद रहे, ये एक्स्ट्रा 150 रुपीज़, ठीक है। तो इसका मतलब 2% से 5% कितना एक्स्ट्रा है, 3% एक्स्ट्रा है, तो याद रखना है यहाँ 3% लिखना है, या फिर 3 लिखो बाई 100 कर लो, है ना। ये आ गया 50, इसका मतलब प्रिंसिपल वो कितना था, 5%। तो इस 5,000 रुपये पे एक्स्ट्रा ब्याज मिला है, इसका मतलब यही 5,000 वो रुपए हैं जिस पे 5% का ब्याज मिला है, 5% इंटरेस्ट मिला है। और बचा हुआ कितना है, 8,000 में से 5,000 निकालो तो हो जाएगा 3,000, ये 3,000 2% के इंटरेस्ट पे मिला है, ठीक है। इजी है ना। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, पहले 5,000 तो पूरा का पूरा 8,000 को 5% पे दे दो, ठीक है, पूरे पूरे 8,000 को 5% पे दे दो, तो कितना मिलता, 400 रुपीज़ मिलता। मिले कितने, 310, इसका मतलब 90 रुपीज़ कम मिले, 90 रुपीज़ का ब्याज कम मिला है कुछ प्रिंसिपल पे 1 साल के लिए। और देखो 5 से 2 यानी कि कितना कम है, 3%, तो 90 रुपये कम मिले, 3% जो कि कम है इसकी वजह से, ठीक है। ये गया 30 और ये ऊपर आ जाएगा तो प्रिंसिपल आ जाएगा 3,000, है ना। और ये किस पे होगा, कम मिला है, कम क्यों मिला है, 2% की वजह से, है ना, इसलिए वो 3,000 का 2% पे। ओके, अगला क्वेश्चन है, आप करेंगे इसको, ठीक है।
आप कर रहे हो इसको, थोड़ी देर में करना है, लेकिन मेरे साथ करो आप। ओके। अभिषेक बोरोड 13,000 रुपीज़ फ्रॉम टू सेपरेट लैंडर्स। ओके ओके, क्वेश्चन अधूरा था, अभी पूरा है। हाँ जी, गलती नहीं होगी शायद। ओके, अभिषेक बोरोड 13,000 रुपीज़ फ्रॉम टू सेपरेट लैंडर्स। फर्स्ट लैंडर चार्ज इन 10% का इंटरेस्ट पर एनम पे, and second one lent him as 15 at 15% per annum if he received 4,800 rupees as interest for 3 years. Then find the sum he borrowed from the first lender. यार दोनों का ही बता देंगे कौन सा बड़ा काम है, तो है ना। देखो यहाँ पे गलती मत करना आप, ये 4,800 रुपीज़ जो है ना, ये 3 साल के हैं। मैंने आपको बोला है 1 साल पे क्वेश्चन करो, ठीक है। तो दोनों तरफ अगर मैं डिवाइड बाई 3 करूँगा तो ये हो जाएगा 1,600 रुपये 1 साल का। बस आपको यही चाहिए, ठीक है, आपको यही चाहिए, ये 1,600 रुपीज़। चलो आ जाओ ज़रा सा मैदान में आ जाओ। अगर 1,600 रुपीज़ चाहिए ना, तो अगर 13,000 रुपीज़ को पूरे को 10% इंटरेस्ट पे दिया जाता, तो क्या 1,300 रुपीज़ मिलते? बिल्कुल मिलते। लेकिन मिले कितने? 1,600। इसका मतलब 300 रुपये ज़्यादा मिलने थे, 300 रुपये कम मिले। किसकी वजह से कम मिले? क्योंकि जो 15% को 10% काउंट कर रखा है, ठीक है, और ये जो 10% काउंट कर रखा है ये गलत कर रखा है। तो इसका मतलब 300 एज इंटरेस्ट ज़्यादा मिलना चाहिए। किसी प्रिंसिपल पे 1 साल के लिए कितना परसेंट ज़्यादा है? 5% ज़्यादा है ना, एक्स्ट्रा 300 रुपीज़ एक्स्ट्रा, 5% एक्स्ट्रा, 500। ये काटूंगा अगर मैं, 1 मिनट, इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 60। तो प्रिंसिपल आ गया 6,000, 100 इस तरफ जाएगा तो प्रिंसिपल आ गया 6,000, है ना। और ये क्यों? ये 1 मिनट, यस हाँ, क्योंकि ये जो 300 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिले हैं ये इस पे मिले हैं, इस प्रिंसिपल पे, है ना, क्योंकि ये प्रिंसिपल ये रहा होगा। तो इसका मतलब ज़्यादा वाला इंटरेस्ट वाला 6,000 रुपीज़ था। ओके, और यहाँ लिख देता हूँ 15%, और 13,000 में से 6,000 निकालो तो हो गया 7,000। 10% वाला था, कम वाला था, ठीक है। अब 13,000 को 15% से आप करेंगे, ठीक है। मैं आपको आंसर एक बार चेक करवा के दिखा देता हूँ कि भाई 600 का 15% होता है 10 होता है 600, 5 हो गया 300, ये हो गया 900, ये हो गया 700, ठीक है, ये आ गया 1,600। ओके, 1,600 ही आना था, मेरा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। अगर ये जो आखिरी की 2 क्वेश्चन छोटे बच्चों को अगर किसी को नहीं समझ में आया है ना, तो एकेडमिक्स वालों को नहीं समझ में आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो घबराना नहीं। लेकिन जिनको नहीं समझ में आया ना, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले हैं, वो भाई फिर से देखना, ठीक है, फिर से देखो और आप क्वेश्चन खुद ही बनाओ, ठीक है। आप एक काम कर लो, खुद ही देख लो। देखो आप क्या करो, 5,000 रुपीज़ 5% इंटरेस्ट पे दिया, ओके, 8,000 रुपीज़ कितने पे दिया, मान लो 8% इंटरेस्ट पे दिया, तो ये कितने हो गए रुपीज़? ये हो गए 13,000 रुपीज़। तो 13,000 रुपीज़ को 5% और 8% के इंटरेस्ट पे दिया गया है, ओके। तो अब बताओ भाई कि कितना कितना अमाउंट 5% और 8% पे दिया है। अगर टोटल इंटरेस्ट, तो निकाल लो आप, एक एक साल का कितना होगा इनका, एक एक साल का इंटरेस्ट निकाल के जोड़ लो, अगर टोटल इंटरेस्ट इतना है, ऐसे करके क्वेश्चन खुद बनाओ, कर लो, और यहाँ से चेक भी हो जाएगा कि सही है कि नहीं, है ना। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ कि भाई बोला गया है कि भाई एक पार्क है, ठीक है, नेशनल पार्क है, तो मान लो चलो, तो वहाँ पर एक केज है, पिंजरा है, या एक पार्क है, टोटली कवर्ड है ना। आपको बोला गया भाई देखो, वहाँ पर 2 तरह के एनिमल लेते हैं, ठीक है, एक है 2 लेग्ड एनिमल और एक है 3 लेग्ड एनिमल, सब साथ में रहते हैं, सबके एक ही हेड होंगे ऑफ कोर्स। तो बोला गया कि भाई आप लेग काउंट करो, तो आपने बताया कि भाई लेग काउंट करने पे 103 लेग्स आ रहे हैं, ठीक है। और बोला गया हेड काउंट करो, तो हेड काउंट करने पे आपने देखा भाई 38 हेड्स आ रहे हैं,
तो अब आपसे पूछा गया कि बताओ 2 लेग्ड एनिमल कितने और 3 लेग्ड एनिमल कितने हैं, ठीक है। तो अब आप इसका आंसर मेरे को कमेंट में बताएंगे, ठीक है ना। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैंने नहीं सोचा था इतना बड़ा हो जाएगा वीडियो। चलो, ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।